यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये टैंक यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में हमला करने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों की नजर उन पर पहले ही पड़ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कई टैंक डोनेस्क के रिहायशी इलाके से गुजरते दिखे। जैसे ही वो यूक्रेन के टारगेट पर आए, सेना ने उन पर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिससे रूस के टैंकों का काफिला वहीं रुक गया। जैसे ही काफिला रुका, यूक्रेन ने फिर बमबारी की, जिसमें एक टैंक तबाह हो गया। वहीं इस हमले से बचने के लिए कुछ टैंकों को लेकर रूस के जवान पीछे की ओर जाने लगे, जबकि कुछ दूसरे रास्ते की तरफ भागते दिखाई दिए। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन टैंकों को तबाह कर दिया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस बीच पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में रूस ने युद्ध का अभ्यास किया। यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया था। और ऐसा करके अमेरिका ने रूस को यह चेतावनी देने की कोशिश की थी कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहे सैन्य अभ्यास में अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को उतार दिया था। हालांकि अमेरिका पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते और फिर उस पर सुरक्षित तरीके से उतरते नजर आए थे। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से कई घातक मिसाइलें भी छोड़ी गई थी। उस वक्त यह दावा किया गया था कि अमेरिका के इस कदम से, या यूं कहें कि इस सैन्य अभ्यास के दम पर, पश्चिमी देश रूस को चुप करा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को समंदर में उतारने के कुछ रोज बाद ही रूस ने प्रशांत महासागर में युद्ध का अभ्यास शुरू कर दिया। रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अमेरिका, इटली और फ्रांस के सैन्य अभ्यास के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जो करीब 3 महीने से भूमध्य सागर में चल रहा है। मतलब ये कि रूस नेटो देशों के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, और इसीलिए उसने समंदर में नौसेना का अभ्यास शुरू करके एक बार फिर पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कई युद्धपोत समंदर का सीना चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान दुश्मन को टारगेट कर जंगी जहाज से ताबड़तोड़ गोले भी दागे गए। रूस की तरफ से जानकारी दी गई कि इस मिलिट्री ड्रिल में 40 से ज्यादा युद्धपोत और 20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यही नहीं, इस सैन्य अभ्यास में पनडुब्बियों को शामिल किया गया है, जो समंदर में 10 जून तक जंग लड़ने और दुश्मनों को ढेर करने का अभ्यास करेंगे।